हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम कंप्यूटर अकाउंटिंग की अगली वीडियो लेकर के आए हैं जिसका नाम है कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के दोष। देखो, हमने कंप्यूटरीकृत प्रणाली क्या है ये हमने सीख लिया, इसके कौन कौन से फायदे हैं हमने ये सीख लिए। अब इसमें कुछ कमियां भी हैं तो उनको भी डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। ये टॉपिक छोड़ना नहीं है क्योंकि कभी कभी गुण और दोष दोनों पूछ लेता है। ओके, तो वो लाभ थे वो गुण में भी बदल सकते हैं, और यहाँ पर कौन कौन से दोष हैं ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। और यहाँ इतनी मैंने हेडिंग्स दे दी हैं कि शायद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ओके, और इनके जो नोट्स हैं वो आपके लिए 9719811101 ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है, यहां से आप ले सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं, समझाते हैं आपके लिए कि कौन कौन से कंप्यूटरीकृत प्रणाली में दोष हैं। लिखेंगे कैसे? जब भी दोष लिखने के लिए आए तो 2-3 लाइनें आप क्या करोगे, जहां डालोगे कंप्यूटरीकृत प्रणाली के दोष वहीं 2-3 लाइनें उसके ठीक नीचे लिखोगे। क्या लिखोगे कि कंप्यूटरीकृत प्रणाली वर्तमान समय में सबसे ज्यादा स्वीकार की जाने वाली प्रणाली है, क्योंकि इस प्रणाली ने जहां एक और समय, श्रम तथा मेहनत के लिए बचाया है और उसके साथ में कार्य को बहुत ही अधिक शुद्धता के साथ कम समय में प्रस्तुत किया है, उसके साथ साथ में इसमें कुछ कमियां भी हैं, और जो कमियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं। अब इस तरह से लिखोगे तो क्या होगा, कॉपी चेक करने वाले पे थोड़ा सा इफेक्ट आपका अलग पड़ेगा। और आइए समझते हैं कि कौन कौन सी इसमें फिर कमियां या दोष हैं। पहला है प्रशिक्षण लागत अधिक होना। देखो क्या होता है, ट्रेनिंग कॉस्ट जिसे कहते हैं, भाई हाथों से अगर अकाउंटिंग हो तो एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा कोई ना कोई ट्रेंड व्यक्ति आकर के करेगा। यहाँ पर क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर चेंज होते रहते हैं, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, तो क्या होता है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके लिए ट्रेनिंग दिलानी पड़ती है, और ट्रेनिंग दिलानी पड़ती है तो उसकी जो लागत है वो काफ़ी आ जाती है। क्यों? जितने दिन ट्रेनिंग करेगा, एक तो ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस पे बियर करने होते हैं और दूसरा उतने दिन का वेतन भी देना होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है प्रशिक्षण लागत अधिक होती है। नेक्स्ट है अधिक ज्ञान की आवश्यकता। देखो कंप्यूटर अकाउंटिंग कराने में क्या होता है कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए इसको ऑपरेट करने के लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, तो अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहे कि हम ये काम कर लेंगे, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारे सॉफ्टवेयर इंग्लिश में चल रहे होते हैं, और हमारे भारत के जो लोग हैं इंग्लिश में थोड़े से कहीं ना कहीं वीक हैं, क्योंकि हमारी मदर टंग जो है हिंदी है। इस कारण से यहाँ पर क्या है, अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इसके लिए बहुत बड़ा बर्डन समझते हैं अपने लिए। अगला है डाटा का चोरी होना। ठीक है, डाटा थेफ्ट बाय द वर्कर्स। जो वर्कर होते हैं कभी कभी वो भी डेटा चोरी करके और दूसरे के लिए सेल आउट कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो डेटा चोरी हो जाता है तो वहां पर लीकेज हो जाते हैं, यानी हमारी जो सीक्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं पर हमारे सब खराब हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो डेटा चोरी होने का विकल्प है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं कभी भी डेटा को कॉपी किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, हाथ वाले लेखांकन में वहाँ डेटा का चोरी इस तरह से नहीं होता था। ठीक है, जिसमें इसमें तो पता भी नहीं चलता और डेटा भी चोरी। नेक्स्ट है गोपनीयता में कमी, लैक ऑफ सीक्रेट्स। देखो गोपनीयता में कमी इसलिए बनी रहती है, यहाँ पर क्या होता है कि जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है या जो अकाउंटिंग वर्क करता है उसको मालिक से ज़्यादा जानकारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? मालिक को तो कुछ चीज़ें नहीं पता चल पाती, लेकिन जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है उसको सब कमियां पता चल जाती हैं, और सब प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, गेन के बारे में सब कुछ जानकारी हो जाती है। तो यहाँ पर गोपनीयता में क्या होता है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट है बेरोजगारी को बढ़ावा। देखो ये क्या चीज़ होती है, अनएम्प्लॉयमेंट चांसेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक कंप्यूटर कम से कम 10 से लोगों का वर्क अकेले कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे एक व्यक्ति उसको ऑपरेट कर रहा है तो 9 लोगों का काम कंप्यूटर ने अलग से अपने आप निपटा दिया। जब ऐसी कंडीशन होती है तो बेरोजगारी को तो बढ़ावा मिलना निश्चित है। ओके, तो कंप्यूटर से क्या है, कंप्यूटर के लेखांकन के द्वारा या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के थ्रू क्या होता है, बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट है अधिक खर्चीली प्रणाली। देखो इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर के प्रणाली अपनाते हैं तो वो खर्चीली है। क्यों? क्योंकि हाथ वाले लेखांकन में क्या है कि वही 10 बहियाँ रखनी होती थी, और जो मुश्किल से एक बही 50 रुपए की नहीं होती थी, और 10 कितने की होगी, 500, 600, अरे 1000 रुपए की मान लो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं वो एनुअल के हिसाब से होता है, वर्षों के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रणाली है वो कैसी है, खर्चीली प्रणाली है। नेक्स्ट है मशीनों की अधिक आवश्यकता। देखो इसमें कंप्यूटर भी लगाना होता है, इंटरनेट का भी कनेक्शन लेना होता है, प्रिंटर भी रखना होता है,
तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पैसे से ही आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और पेन ड्राइव से लेकर के और जो फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये सब चीज़ें अलग से इसमें ऐड इसलिए करनी होती हैं क्योंकि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना हो तो इन सब विकल्पों का प्रयोग करके और डेटा को ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टाफ द्वारा विरोध। ये स्टाफ द्वारा विरोध क्यों किया जाता है? स्टाफ अपोजिशन इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। देखो, स्टाफ द्वारा विरोध इसलिए भी किया जाता है कि जब कंप्यूटरीकृत हम लेखांकन प्रणाली अपनाते हैं तो वो एक एक पॉइंट को लेकर के चलती है। अब क्या होता है कि नॉर्मल वेस्टेज तो हर जगह पर हो जाता है, छोटी मोटी जो हैं त्रुटियाँ गलतियाँ हर जगह होती रहती हैं, ठीक है। और जैसे आप अगर मेडिकल का शॉप अगर स्टार्ट करेंगे तो 2-4 टैबलेट्स इधर उधर गिर ही जाती हैं, 1-2 किसी पे एक्स्ट्रा चली गई, कंप्यूटर क्या करता है उसको स्टॉक में दिखाता रहता है। अब वहाँ पर पता क्या हुआ, किसी से भी भूल हो गई तो ये सब समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, जबकि चोरी नहीं की किसी ने, बाई चांस ऐसा हो गया। तो यहाँ पर स्टाफ अपोजिशन भी देखने के लिए खूब मिलता है। छोटे व्यापार को समस्या क्या है? ये प्रॉब्लम टू स्मॉल बिजनेस। देखो, स्मॉल बिजनेस में इसलिए कि जिसका बिजनेस ही छोटा है तो उसके लिए कंप्यूटर अकाउंटिंग जो है बिल्कुल भी फ़ायदेमंद इसलिए नहीं है कि पता चला कि उसका 1 लाख रुपए का बिजनेस है तो 50,000 रुपये कंप्यूटर, लैपटॉप और इन सब चीज़ों में, और इसके बाद उसको जो है दाखिल करने वाला एक व्यक्ति चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए छोटे व्यापार में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पर बुरा असर, इल इफेक्ट ऑन हेल्थ। जो कंप्यूटर की प्रणाली है इसने स्वास्थ्य पर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। आपने देखा होगा कि बहुत से जो लोग हैं उनको कंप्यूटर पर वर्क करने पर सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, नींद आने में कमी होने लगती है। तो ये सब क्या है? ये एक बुरे प्रभाव ही हैं। इंटरनेट के जाल में जब हम लोग बैठते हैं तो हार्ट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होता है। तो ये दोष हैं किसके? कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के, यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के। और इन दोषों को आपने अभी समझा, उम्मीद है सारे तैयार हो गए होंगे। और वैसे तो आप एग्जाम में 7-8 हेडिंग ले आओगे आप, बस पर्याप्त है। तो लगे रहिए हमारे साथ, और पूरा यही विषय नहीं, कंप्यूटर अकाउंटिंग ही नहीं, जितना आपका बीकॉम का पूरा सिलेबस है हम कराएंगे और इसी तरह से कराएंगे। मिलते रहें आप, और हमारे वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।